वही छांगुर जैसा एक और गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। बरेली में अवैध धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह ने अब तक 6 लोगों का धर्मांतरण किया है। पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो छांगुर गिरोह जैसा मामला यूपी के बरेली जिले से सामने आया है। यहाँ भूता के मदरसे में मौलाना और उसके साथी धर्मांतरण कराने का सिंडिकेट चला रहे थे। राजकीय इंटर कॉलेज के दिव्यांग प्रवक्ता का ये लोग धर्म परिवर्तन भी करा चुके थे। प्रवक्ता का खतना कराने से पहले पुलिस ने गिरोह के सरगना अब्दुल मजीद समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो बरेली में छांगुर जैसा एक और गिरोह देखने को मिला। हमारे साथ बरेली से अरुण जुड़ चुके हैं, उनसे हम रुक कर लेंगे तमाम जानकारियों का। अरुण, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं छांगुर जैसा एक और गिरोह जो है बरेली में सामने आया है, इस गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने लोग फरार हैं और पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ पता चला? देखिए, एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करने के बाद उन्होंने बताया कि हमने इस तरीके से एक गिरोह का जो है पर्दाफाश किया है, गिरोह को पकड़ा है जिसमें कई लोग शामिल थे। फिलहाल मुख्य रूप से 4 आरोपी इसमें बनाए गए हैं और बताया गया है कि उनके पास से बहुत सारी ऐसी धार्मिक किताबें थी जो बरामद की गई हैं, बहुत सारे ऐसी सीडियां बरामद की गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बरामद की गई हैं। प्रलोभन देने के लिए चीजें जो थी वो बरामद की गई हैं। लोगों को ये लोग बहलाते थे, फुसलाते थे और ऐसे परिवार को अपना निशाना बनाते थे जो थोड़े से मजबूर हुआ करते थे, लाचार हुआ करते थे, उनको लालच दिया करते थे। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स भी इनको मिले हैं जिसमें इनको फंडिंग आया करती थी। तो मदरसा था जो बरेली से करीब 20 किलोमीटर दूर भुता क्षेत्र पड़ता है, तहसील पड़ती है। वहां पर एक मदरसे के अंदर ये पूरा काम चलाया जा रहा था। तो पहले एक व्यक्ति को जो है उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, तैयारी की जाती है, पूरे खतने की तैयारी की जाती है। मतलब एक तरीके से कहें तो पूरा एक सिस्टम बनाकर उसकी शादी भी करवाई जाती है और मुस्लिम लड़की से उसकी शादी कराई जाती है। उसके बाद उसको धीरे धीरे उसके भाइयों को, उसके परिवार को, उसकी बहन को, हर किसी को उसी रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। अरुण, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो इस गिरोह को हम छांगुर का सेकंड वर्जन कह सकते हैं। जिस तरीके से छांगुर जो था एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा था, तो इस गिरोह का भी किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की जो खबर है वो सामने आई है क्या? पुलिस पूछताछ में कुछ पता चल पाया? जी देखिए, ये अंशिका वर्मा जो यहाँ पे साउथ एसपी है, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये गिरोह है बहुत बड़ा गिरोह था, नेटवर्क नेसेस बनाकर काम कर रहा था। इनके पास से जो अकाउंट्स मिले हैं उन पे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हैवी थे और इनके तार जो है पाकिस्तान से भी जुड़े होना आशंका बताई जा रही है कि पाकिस्तान से भी इनके जो तार हैं वो जुड़े हो सकते हैं। और मैं यूपी के बरेली में मौजूद हूँ और आसपास के जिलों में भी इन लोगों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है और वहाँ के भोली भाली जनता को जो है धर्म परिवर्तन करवाया है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस पूछताछ में क्या कुछ पता चला है? अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है? देखिए, फिलहाल तो अभी तक यहाँ पर इन्होंने जो एक ही परिवार को निशाना बनाया था, लेकिन ये लोग पीछे, अगर हम पीछे समय की बात करें तो पीछे समय में भी ऐसे इन लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन अब परत दर परत चीजें सामने आएंगी, पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड पे लेगी, इनको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए अब पुलिस एक एक करके इनकी कड़ियों को खोलती जाएगी, तब कहीं जाके सामने एक बहुत बड़ा ये जो खेल चल रहा था ये सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का धर्मांतरण किया गया, तो धर्मांतरण किसी दबाव में किया गया या फिर उन लोगों की सहमति से किया गया, और किस तरीके से ये लोग धर्मांतरण के लिए उन लोगों को प्रेरित करते थे कि आप धर्मांतरण करिए? क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी देखा कि खतना भी करवाया गया। देखिए, है क्या यहाँ पर, पहले तो ये लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। ठीक है, जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसकी ये लोग क्या करते हैं, उसकी मदद करने के नाम से उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसका एक तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं। यहाँ तक इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो अपने धर्म को भूलने की बात कर जाता है। देखिए, हिंदू जब लड़का होता है फिर उसकी मुसलमान लड़की से शादी कराई जाती है, फिर उसको कहा जाता है कि जब आपने मुसलमान लड़की से शादी कर ही ली है, निकाह कर ही लिया है, तो आप अपने धर्म को छोड़ के अब आप हमारे धर्म को अपनाइए। फिर वो किताबें पढ़ाई जाती हैं, फिर वो उनको चीजें सीडी के, मतलब आप समझिए कि सीडी बनाकर लोगों का जो ब्रेन है वो वॉश किया जाता है, सीडी दिखाई जाती है, चलाई जाती है, सुनाई जाती है और उसके बाद उनके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि हमारा जो धर्म है वो सबसे अच्छा धर्म है और आप इस धर्म को अपनाइए। और उनको प्रलोभन भी दिया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको पैसे का भी लालच दिया जाता है। ठीक है अरुण, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो छांगुर जैसा एक और गिरोह जो है बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे छांगुर का सेकंड वर्जन भी कहा जा सकता है। किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बहला फुसलाकर यहाँ पर लोगों का धर्मांतरण किया गया, तो वहीं 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त 2025 को थाना बूथा क्षेत्र में बादनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में बादनी की निशानदेही जो मदरसा है फैजनगर बूथा स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की हैं और 12 ऐसी सीडियां बरामद की हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन।